आज की क्लास बहुत ही अच्छी होने वाली। जो बिगिनर है, जिन्हें बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आता, वो स्टार्ट करना चाहते हैं, इंग्लिश ग्रामर हम कहाँ से शुरू करें, कैसे हम उनकी बारीकों को समझे, अगर ये चीज आप समझ गए तो आप मान के चलिए बहुत सारा आपका काम हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रेजेंट टेंस में मैं आपको बताने वाला हूं कि जैसे आई का मतलब क्या होता है, आई के साथ क्या लगता है, उसकी मीनिंग क्या है। जी हाँ, ये जो हेल्पिंग वर्ब लगता है उसका भी मीनिंग मैं आपको बताने वाला हूं, जो कोई आपको नहीं बताता है। इसका मीनिंग बोल देते हैं हेल्पिंग वर्ब है, इसका मीनिंग क्या होगा, उसका यूज हम कैसे करेंगे, और बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ आपको यहाँ पे उसका ट्रांसलेट करके, मतलब उसका अनुवाद करके मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, बना के दिखाने वाला हूँ। और इसके बाद आपको बहुत ही आसानी होगी आज की क्लास, यदि आप पूरी देखते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले कर दीजिए वीडियो को लाइक। जैसे कि मैंने कहा, आप ध्यान रखेंगे प्रेजेंट टेंस में आप ये सब यूज करेंगे, पास्ट टेंस के लिए अगली वीडियो बना दूंगा, फ्यूचर के लिए उसकी बाद की वीडियो, जो कि ग्रामर का एकदम बेसिक का स्टार्ट है। जैसे बहुत से लोग बोलते हैं कि मैं खाता हूं, मैं जाता हूं, मैं घूमता हूं, मैं अच्छा लड़का हूं, तुम अच्छे लड़के हो, वह अच्छा प्लेयर है, यानी वह अच्छा खिलाड़ी है, यह सेब है, वह केला है, इस प्रकार से बहुत सारी चीज बोलते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे मैं, तुम, वह, यह, वे, ये, दोस्त, दिस, तो ये सभी यूज होते हैं और हमें समझ नहीं आता किसके साथ क्या हेल्पिंग वर्ब लगाना है, इसका मीनिंग क्या होता है, वही सब आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले देखते हैं आई का मतलब होता है मैं, और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगता है एम। जी हाँ, कभी भी आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है तो आई के साथ एम लगता है, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे देखिए एम का मतलब होता है हूं। बहुत से लोग आपको नहीं बताएंगे, ऐसे कोई इसका मीनिंग नहीं होता है, लेकिन मैं आपको अभी यहाँ पे सिद्ध कर दूंगा कि इसका मीनिंग होता है हूं। ठीक है, आई के साथ एम लगेगा, आई के साथ और कुछ भी नहीं लगता है प्रेजेंट टेंस में। आई के साथ वॉज भी लगता है, वो पास्ट टेंस में लगता है, विल भी लगता है फ्यूचर टेंस में, वो आपको बाद में बताना हो। फिलहाल हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, प्रेजेंट टेंस में किसके साथ क्या लगता है, उसका मीनिंग क्या है, ये आप जान गए तो प्रेजेंट टेंस आपका बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। तो मैं का मतलब होता है आई, एम का मतलब होता है हूं। ठीक है, अब इससे संबंधित मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल नीचे बनाए हुए, वो अभी आपको बताऊंगा। यू यानी होता है तुम। यदि आपको किसी से बात करने के तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तो वहां पे हम यू का यूज करेंगे, और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगा, आर। जी हाँ, यू के साथ इज यूज नहीं होगा, यू के साथ एम यूज नहीं होगा, यू के साथ सिर्फ और सिर्फ आर यूज होता है हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, अब देखिए यू का मतलब होता है तुम और आर का मतलब होता है हो। यदि यू के साथ यूज हो रहा है तो आर का मतलब हो, तुम हो। ठीक है, ये चीज अभी आप जब इसका मैं एग्जांपल आपको बताऊंगा, उसका ट्रांसलेट करके आपको बताऊंगा उसका मीनिंग, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वी का मतलब होता है हम। जब आप कोई ऐसे वाक्य बोलना चाहते हैं या फिर लिखना चाहते हैं कि हम लड़के हैं, हम घूमते हैं, हम जाते हैं, जो भी बोल रहे हैं, तो वी के लिए आप हम के लिए आप वी लिखते हैं। ठीक है, और वी के साथ हमेशा लगता है आर, वी के साथ इज नहीं लगेगा, वी इज, या फिर वी के साथ एम नहीं लगेगा, वी के साथ लगता है आर। ठीक है, यू के साथ भी आर लगता है, लेकिन तुम, यू का मतलब तुम होता है और आर का मतलब हो होता है, क्योंकि यू के साथ आर लगा है तो हो मतलब होगा। लेकिन यदि वी के साथ आर लगा है तो इसका मतलब होता है प्लूरल, बहुवचन। वी यानी होता है हम, यानी बहुत सारे लोग को हम कहते हैं। एक को मैं बोल रहे हो, एक कोई है तो तुम बोल रहे हो, लेकिन बहुत लोग इकट्ठा हैं, एक से ज्यादा, दो लोग हैं तो भी आप क्या बोलोगे, हम। जैसे दो लोग हैं बोलेंगे हम दोस्त हैं, तो वहां पे हम वी का यूज करेंगे। ठीक है, बहुत से लोग हैं तो भी हम वहां पे वी का यूज करेंगे हम बोलने के लिए। तो वी के साथ लगता है आर, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब हो नहीं होगा, हम हो ऐसे नहीं होगा, हम हैं। ठीक है, तो वी के साथ आर लगता है, अभी एग्जांपल में क्लियर वो भी हो जाएगा। अब उसका देखिए ही का मतलब होता है वह। यदि आप कुछ बोलना चाहते हैं, वह एक लड़का है, वह अच्छा लड़का है, वह अच्छा पढ़ता है, वह विद्यार्थी है, वह अच्छा खिलाड़ी है, तो ही के लिए हम वहां पे वह का यूज करते हैं। जब भी हम वह वाला बोलेंगे तो ही लिखेंगे, और ही के साथ हमेशा इज लगता है। जी हाँ, ही के साथ आर नहीं लगेगा, ही के साथ एम नहीं लगेगा, ही के साथ इज लगता है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे पुरुष यानी जो मेल होते हैं, जैसे कि कोई आदमी है, कोई लड़का है, तो हम वहां पे वह के लिए ही का यूज करते हैं, और हेल्पिंग वर्ब इज लगेगा, और इज का मतलब होता है, वह है, ही इज, वह है। ठीक है, यहां पे देखिए क्लियर हो गया, वह का मतलब ही, इस का मतलब है। अब देखते हैं यहाँ पे सी। देखिए सी का मतलब होता है इज, सी का मतलब होता है वह, और इसका हेल्पिंग वर्ब भी इज लगता है। अब आप बोलेंगे यहाँ भी ही का मतलब वह है, यहाँ पे इस का मतलब है, यहाँ सी का मतलब वह है, इसका मतलब है, दोनों तो सेम है। नहीं, जैसे मैंने लिखा हुआ है, पुरुष के लिए ही लगाएंगे और स्त्री है तो वहां पे सी लगाएंगे। जैसे हम बोलेंगे वह एक लड़की है, तो हम वहां पे ही इज अ गर्ल नहीं बोलेंगे, हम वहां बोलेंगे सी इज अ गर्ल, तो वहां पे सी लगाएंगे। ठीक है, स्त्रीलिंग मैंने लिखा हुआ है, लड़की है तो सी, लड़का है तो
ही, वह के लिए। क्लियर हो गया? शी का मतलब भी वह होता है और इज यानी है, दोनों में इज यानी है। अब देखते हैं दे का मतलब होता है वे। कोई हमसे दूर में है, कोई बहुत सारे लड़के हैं या बहुत सारे आदमी हैं और हमसे वो क्या है, हमसे वो दूर में है, तो हम वहां पे क्या बोलेंगे? वे यानी बहुत लोग हैं लेकिन हमसे दूर में है, हम बोलेंगे वे। और दे के साथ यूज होता है आर का, तो आर का मतलब होता है केवल एक के लिए है का यूज होता है, जैसे है वह है, लेकिन है देखिए बिंदु लगा है, इसका मतलब प्लूरल, बहुवचन। यदि आप हिंदी जानते होंगे तो है जब बोलते हैं यानी बहुत लोगों के लिए हम है लगाते हैं, ठीक है। तो दे यानी वे होता है और आर यानी है, इसका उपयोग आपको बता दूंगा। अब आप देखिए उसी प्रकार से दिस का मतलब होता है यह, दिस का मतलब यह, कोई वस्तु है ना, कोई पशु पक्षी है, कोई जानवर है, और बहुत से इंसानों के लिए भी हम वहां पे दिस का यूज करते हैं। जब कोई आपके सामने हो तो हम वहां पे दिस का यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक वचन हो, कोई एक हो, चाहे वो एक आदमी हो, चाहे वो एक फल हो, चाहे वो एक सब्जी हो, चाहे वो एक कोई सामान हो, तो हम वहां पे दिस का यूज करते हैं। दिस का मतलब होता है यह, और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है? इज, इसका मतलब भी है होता है। यह है, एक वचन है एक चीज के लिए, दिस, यह, इज यानी है। दिस इज ऐसे प्रयोग करते हैं एक, और वो क्या होना चाहिए? हमारे पास में होना चाहिए। जैसे पेन हमारे पास में है तो हम बोलेंगे दिस इज अ पेन, लेकिन ये हमसे दूर में है, एक पेन है लेकिन हमारे पास में है, हम दिस इज अ पेन बोलेंगे। अब बिल्कुल वैसे ही आप देखेंगे यहाँ पे दैट का मतलब होता है वह। देखिए दिस का मतलब यह, लेकिन दैट का मतलब वह। अब वह कब यूज करते हैं? जब हमसे पेन, मान लीजिए कोई भी चीज हमसे दूर में है, एक ही हो चीज, ज्यादा हो तो क्या होगा आगे बताने वाला हूं। एक है और हमसे दूर में है तो हम वहां पे दैट का यूज करते हैं। जैसे बोलेंगे वह एक पेन है तो दैट इज अ पेन, तो वहां पे दैट का यूज करते हैं। और इज यानी है, तो देखिए इज यानी है, इज यानी है। क्लियर हो गया? यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ कि एक वचन, गलती से बहु लिखा गया था, एक वचन और हमसे दूर हो तो दैट का यूज करते हैं। एक वचन यानी कोई भी चीज एक हो और हमसे पास हो तो दिस का यूज करते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं दीज। अब देखिए ये दिस और दीज में अंतर है। दिस में THIS, दिस, और इसे हम दीज पढ़ते हैं थोड़ा लंबा, दीज का मतलब होता है ये, यानी कि हमारे पास में है लेकिन एक पेन नहीं है। एक पेन हमारे पास में होगा तो हम दिस का यूज करेंगे, लेकिन ऐसे बहुत सारे पेन है, एक दो है या दो से ज्यादा पेन है, तो वहां पे दीज का यूज करते हैं। दीज का मतलब होता है ये, और हमारे पास में होगा और उसके साथ हम आर लगाएंगे। देखिए एक है तो हम इज लगा रहे हैं, सिंगुलर में एक है तो इज लगा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे हैं तो वहां पे आर का यूज करते हैं। दीज आर यानी है, प्लूरल है, बहुवचन है बहुत सारा, तो देखिए लिखा भी हुआ हूं। बहुवचन यानी एक से ज्यादा हो कोई चीज तो हम वहां पे दीज का यूज करते हैं और हमारे पास हो तब। अब वही बहुत सारे चीज, जैसे बहुत सारे पेन ही है लेकिन हमसे दूर में है और हम बोलना चाहते हैं वे पेन है, यानी वे बहुत सारे पेन है, तो हम वहां पे दोज का यूज करेंगे। दोज यानी होता है वे, देखिए दीज यानी ये, दोज यानी वे, क्योंकि ज्यादा है, एक चीज है तो हम दैट लगाते हैं, ज्यादा है तो दोज लगाते हैं, और दोज के साथ भी आर लगता है। तो ये चीज क्लियर हो गया। कोई भी चीज एक है पास में है तो दीज, कोई भी चीज पास में है लेकिन बहुत सारा है तो दीज, कोई भी चीज एक है दूर में है तो हम दैट, और कोई भी चीज बहुत सारा है और दूर में है तो हम दोज का यूज करते हैं। इनके साथ इज लगता है और बहुत सारा है तो आर लगता है। ये चीज क्लियर हो गया। अब उसके बाद देखते हैं, ये तो था आज का जो एग्जांपल मैंने दिया, मतलब ये जो आपको मेन चीज बताया। अब एग्जांपल देखते हैं, आपको अब आसानी से समझ आ जाएगा। यहां बना के आपको बताने वाला हूं, जैसे कि थोड़ा सा इसे छोटा कर लेता हूं ताकि आपको क्लियर दिखे। देखते हैं यहाँ पे, हाँ इस प्रकार से। अब आप देखिए जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आई एम, आई यानी मैं, एम यानी हूं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है आई एम, तो मैंने क्या बताया था, आई यानी होता है मैं, आई यानी मैं, और एम का मतलब क्या होता है, हूं। एम का मतलब हूं होता है, लेकिन इंग्लिश में जब आप ट्रांसलेट करते हैं तो यहाँ पे जरूरी नहीं कि एम के बाद आप बिल्कुल हूं लिख दें। आपको इंग्लिश में रूल रहता है वहां पे किस प्रकार से आपको लिखना है, उसका डिटेल में वीडियो बना दूंगा। फिलहाल आपको यहाँ पे सिंपल आपको यहाँ पे सॉल्व करके बता देता हूँ। जैसे आई एम तो मैं हूं, तो ये जो हेल्पिंग वर्ब होता है इसका जो भी मीनिंग है इसे हम लास्ट में लिखते हैं, ठीक है। इसे ध्यान रखेंगे, हम लास्ट में लिखेंगे, ठीक है। तो जो हूं लिखा हुआ है एम यानी हूं, उसे हम अंतिम में लिखेंगे। तो आई यानी मैं, अ यानी होता है एक, तो अ यानी एक, मैं एक। स्टूडेंट, स्टूडेंट यानी होता है स्टूडेंट, इसे हम स्टूडेंट पढ़ते हैं, स्टूडेंट नहीं स्टूडेंट। स्टूडेंट यानी होता है विद्यार्थी, तो मैं एक विद्यार्थी। विद्यार्थी, विद्यार्थी यानी जो पढ़ने वाले होते हैं बच्चे, उसे विद्यार्थी कहते हैं, विद्या ग्रहण करने वाले। और मैंने क्या बताया था, ये जो एम है इसे हम लास्ट में लिखेंगे, तो उसे एम यानी क्या होता है, हूं।
तो हो गया आपका। आई यानी होता है मैं, एम को मैंने बोला था हेल्पिंग वर्ब को लास्ट में लिखेंगे तो लास्ट में लिख दिया। हूँ, अ यानी एक, स्टूडेंट यानी विद्यार्थी। आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। तो देखिए आई के साथ एम लगा है, आई यानी मैं, एम यानी हूँ। तो देखिए आई एम का कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद देखते हैं हम यू आर का देख लेते हैं। यू आर, तो यू और आर का मीनिंग आप देख लीजिए। यू यानी होता है तुम, आर यानी हो। यू यानी तुम, आर यानी हो, ध्यान रखेंगे। तो देखिए यू यानी तुम, तो आप लिख लीजिए यू यानी तुम। अब मैंने क्या बताया था, आर यानी हो, लेकिन इसे कहाँ लिखोगे आप, अंतिम में लिखोगे। तो आप अंतिम में लिख ले रहे हो भाई पहले से, चलिए लिख लेते हैं हम हो, लेकिन हमें बीच का भी तो कंप्लीट करना है। तो यू हो गया, आर को लास्ट में लिख लिया, हेल्पिंग जैसे एम को लास्ट में लिखे थे। अ यानी एक, तुम एक। गुड यानी होता है अच्छा, अच्छा या फिर अच्छे। और प्लेयर यानी होता है खिलाड़ी, प्लेयर यानी खिलाड़ी। और मैंने पहले बताया था जो हेल्पिंग वर्ब उसको हमने लास्ट में लिख दिया हो। ये सिंपल टेंस बता रहा हूं, सिंपल टेंस मतलब यहाँ पे कोई टेंस का यूज नहीं हो रहा है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। जो भी मैंने एग्जांपल दिया यहाँ पे टेंस का यूज नहीं हो रहा है। टेंस में बिल्कुल नियम बदल जाता है, जो कि मैंने टेंस के वीडियो में पूरे अच्छे से समझाया है और आपको समझा दूंगा। नहीं देखे टेंस की वीडियो तो आई लिंक में चले आएंगे, आपको मिल जाएगा वहां पे टेंस का, ठीक है। वहां पर मैं डिटेल में बताया टेंस में आपको क्या यूज करना है, एम है तो क्या क्या यूज होगा वो सब। यहाँ पे बिल्कुल सिंपल बता रहा हूँ, टेंस यहाँ पे नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल। टेंस यानी होता है जब कोई काम हो रहा है, कोई क्रिया हो रहा है, मैं आम खा रहा हूं, मैं सेब खा रहा हूं, कुछ काम कर रहे हो, सो रहा हूं, दौड़ रहा हूं, तब टेंस का यूज करते हैं। और बिल्कुल सिंपल है, मैं एक विद्यार्थी हूं, कोई काम नहीं हो रहा है, सिंपल चीज है, तो यहाँ पे टेंस का यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे नॉर्मल जो आपको बता रहा हूं वैसे ही आपको लिखना है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। तुम, आर यानी हो, अ यानी एक, अच्छे, गुड यानी अच्छे, प्लेयर यानी खिलाड़ी। तुम एक अच्छे खिलाड़ी हो, यू आर अ गुड प्लेयर, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया, यू आर वाला, तुम, आर यानी हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हम देख लेते हैं यू आर के बाद वी आर। यहाँ पे देख लेते हैं वी आर, तो वी आर का देखते हैं। वी यानी हम, आर यानी है, ठीक है। तो अब ध्यान रखेंगे वी यानी हम होता है, आर यानी है। तो अब देखिए वी यानी क्या बताया था मैंने, वी यानी हम, वी आर इंडियंस, यहाँ पे लिखा वी आर इंडियंस, मैंने हिंदी पहले ही लिख लिया था इसलिए इसे छुपा रहा हूं ताकि आपको दिखे ना। वी आर इंडियंस, वैसे आपको बताने वाला हूं अभी। तो वी यानी होता है, मैंने क्या बताया था, वी यानी हम, और आर यानी मैं आपको बताया था अभी है। देखिए यू के साथ यूज हुआ, यू आर, तो यू का मतलब यू के साथ हुआ तो हो, तुम हो। देखिए यू के साथ आर यूज हुआ तो यू के साथ क्या हुआ, हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वी के साथ यूज होगा आर, तो हम इसे हैं लिखेंगे, हम हैं, ठीक है। तो आर को मैं लास्ट में लिख देता हूं, हम हैं, क्योंकि मैंने पहले बताया हेल्पिंग वर्ब को लास्ट में हम लिख दिया है, हम हैं। अब हम यूज हो गया, है को लिख दिया। अब क्या बचा, इंडियंस। इंडियंस यानी होता है भारतीय, हम भारत के हैं तो इसलिए मैंने लिखा हूं भारतीय। आप यदि आप बाहर के हैं, पाकिस्तान के हैं या फिर आप कुवैत के हैं, सऊदी अरब के हैं, तो आप लिख सकते हैं वहां पे अलग, आप जो है वहां पे लिख सकते हैं। तो देखिए वी आर इंडियंस, हम भारतीय हैं, तो देखिए आर का मतलब है, वहां पे यू के साथ आर लगा तो यू आर, तो तुम हो लिखे थे, यहाँ पे आर का मतलब है होता है। तो हम भारतीय हैं, वी आर इंडियंस। अब इसे बना के देखिए, ही का मतलब मैंने आपको बताया था, ही का मतलब वह, और इज यानी है बताया था, ठीक है। तो ही यानी मैं बताया था वह, ही यानी वह, लड़का है तब फिर देखिए, अब आप देखिए ही यानी वह लिख रहे हैं, और यदि लड़की होगी तो हम क्या लिखते हैं, सी, लड़की होगी तो ही यानी वह, तो लिखिए वह। अब मैंने क्या बताया, इज यानी है, लेकिन क्या बताया था जो उसके बगल में हेल्पिंग वर्ब हम लास्ट में लिखते हैं, तो हम लिख देते हैं लास्ट में, ठीक है, ताकि भूले ना, इसे पहले से लिख लिए। अब देखिए अ यानी एक, बॉय यानी लड़का। अब देखिए ही इज अ बॉय, वह है एक लड़का, वह एक लड़का है, क्योंकि अगर ऐसे लिखते हैं वह है एक लड़का तो अच्छा नहीं लगता। अब यहाँ पे देखिए वह एक अच्छा लड़का है, तो हमने यहाँ पे अच्छे से बना लिया कि देखिए ही इज अ बॉय। अब यहाँ पे आप बताइए क्या आएगा, शी का मतलब देखिए, इसका मतलब देखिए, फिर आप समझ जाएंगे। देखिए सी इज अ गर्ल लिखा हुआ है, अब देखिए सी का मतलब वह, इज यानी है, तो सी इज अ गर्ल का मतलब क्या होगा, ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है, तो सी इज अ गर्ल का मतलब क्या होगा, सी का मतलब होता है वह, आप जान जाएंगे आप। इसका मतलब होता है, ए का मतलब अभी आपको बताया एक, और बॉय यानी लड़का, गर्ल यानी लड़की, तो क्या हो गया इसका मतलब, वह एक लड़की है, वह एक लड़की है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने हिंदी में लिखा है ताकि आपको थोड़ा हिंदी का इंग्लिश में भी करके बता दूं, केवल इंग्लिश हिंदी नहीं, जो हिंदी में लिखा है उसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखते हैं, बिल्कुल इसी नियम से, बिल्कुल इसी नियम से, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं हम
वे हमारे दोस्त हैं, वे हमारे दोस्त हैं। तो वे के लिए आप देख लेंगे, इसे आप स्क्रीनशॉट खींच लेंगे, मैं आपको लास्ट में दे दूंगा अच्छे से। वे यानी होता है दे, वे यानी दे, और दे के साथ आर लगता है, ध्यान रखेंगे दे के साथ आर लगता है। वे हैं तो दे के साथ आर, तो देखिए वे के लिए मैंने क्या बताया, दे लगता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे वे के लिए दे। तो हम यहाँ वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी।